नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि मानसून की दस्तक के बाद अब देश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की मुसीबत बनी हुई है, जिससे कि आम जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा देते हैं कि असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ के हालात बन गए हैं, घरों में पानी घुस आया है। दूसरी तस्वीर हिमाचल के धर्मशाला की है और तीसरी तस्वीर है कुल्लू की। चौथी तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है, जहां पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की वजह से वहां पर लोग फंसे हुए थे, जिन्हें जंगल से बाहर निकाला जा रहा था। तो वहीं 5वीं तस्वीर में गुजरात के नवसारी से है, जहां पर 6ठी तस्वीर महाराष्ट्र के वासिम से है। डिब्रूगढ़, असम, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के, इसके अलावा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की और गुजरात से और महाराष्ट्र से भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कुल 6 तस्वीरें हैं। असम, हिमाचल प्रदेश की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड, इसके अलावा महाराष्ट्र की और गुजरात की। आप ये तस्वीर देखिए, हर तरफ सिर्फ आपको पानी का सैलाब और पानी ही पानी नजर आएगा। और पानी की, चाहे हम वाटर लॉगिंग की सिस्टम की बात कर ले, या फिर वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर ले, या फिर हम नदी नालों की सफाई की बात कर लें, या फिर पानी निकासी की, जल निकासी की बात कर ले, तो ये व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ आप ये समझिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में, हिमाचल जैसे राज्य में, यहाँ पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड के कारण भी लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आने लगा है। डिब्रूगढ़ की आप तस्वीर देख रहे हैं। वैसे भी पूर्वोत्तर का राज्य असम, और ऐसे में यहाँ पर जो मौसम है वो बेहद संवेदनशील भी हो जाता है। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूर्वोत्तर में होने के कारण और ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर जो चुनौतियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं, अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं उनके मुकाबले। आप उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड, हिमाचल में भी भूस्खलन और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इससे पहले कुल्लू की भी तस्वीर आई थी, जहां पर बादल फटने की भी खबर थी, और वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि कितनी भयावह वो तस्वीर रही थी। और बादल फटने के कारण कई लोग उसमें फंसे हुए थे। और अब भी जगह जगह पर जब ऐसे हालात बन रहे हैं देश भर में, तो वहां पर कई लोगों के फंसे होने की भी जानकारी है। कहीं पर टीमें तैनात हैं, तो कहीं पर रेस्क्यू वो लगातार कर रही हैं, और रेस्क्यू के माध्यम से लोगों को बचाने का काम जो है वो प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। तो ऐसे में टीमों को तैनात किया गया है। समय समय पर मौसम विभाग जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है, और अलर्ट जारी किया जा रहा है मतलब चेताया जा रहा है लोगों को ही नहीं सिर्फ, बल्कि सरकारों को भी, और साथ ही साथ जो तमाम विभाग है या फिर जो प्रशासनिक अमला है उसको भी, क्योंकि ऐसे मौके पर जब जलभराव होता है, बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, या फिर बादल फटने की कहीं पर जानकारी होती है, तो वहां पर जो चुनौतियां हैं वो 4 गुना ज्यादा बढ़ भी जाती हैं। और ऐसे में टीमों का तैनात रहना वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मानसून की दस्तक जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर उतनी तेज अभी तक बारिश दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में नहीं हुई है, लेकिन आपको बताएं कि जगह जगह पर गाड़ियों का जो जाम है वो देखने को मिलता है। पानी की समस्या होने के कारण कई वाहन उसी में फंसे रह जाते हैं, जिस कारण लोगों के साथ हादसे भी होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, जो कि नाले के अंदर ही, नहर के अंदर ही एक गाड़ी फंसी रह गई थी, उसमें भी कई लोग सवार थे, जिनमें से कई लोगों की मौत हुई थी। तो इस तरह के हादसे जो हैं वो लोग अब देश भर से सामने आने लगते हैं। और ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप इनके माध्यम से समझिए कि देश में किस तरीके से मानसून के बाद का हाल है। एक तरफ लोग उम्मीद करते हैं कि इंद्रदेव बरसेंगे तो उन्हें राहत मिलेगी गर्मी से, लेकिन दूसरी तरफ इंद्रदेव के बरसते ही इस तरह की दिक्कतें भी लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो वहीं देश भर में अब भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड होने की जानकारी है, तो हिमाचल की मंडी में ब्यास नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। तो आसमानी आफत जो है वो जगह जगह पर बरस रही है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की मंडी में ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने की जानकारी है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन से जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम को देखते हुए। तो ये देखिए, देश भर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, और कहीं कहीं पर बादल फटने की भी जानकारी है। खासतौर पर हिमाचल के कुल्लू से भी आपने हाल ही में तस्वीर देखी थी। तो देश भर में भारी बारिश के बाद क्या मंजर और क्या परिस्थितियां हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ है, ये देखिए, ये स्कूल नजर आ रहा है, और स्कूल में ही
अब आप समझिए कि यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ने के लिए आएंगे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूलों के अंदर पानी भरा हुआ है। और कमोबेश यही तस्वीर न केवल एक जगह की है बल्कि लगभग हर जगह की तस्वीर है। घरों में भी पानी भरता है, उससे भी जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता है, लोगों का गृहस्थ जीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीर आई थी जहाँ पर मंदिर मस्जिद जो थे और घरों में भी जो पानी भर गया था, उसके कारण वो पूरी तरीके से उसमें जलमग्न हो गए थे, डूब गए थे। तो ये तस्वीरें हैं। और पानी का जो लेवल है, यानी कि पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर आप उसमें यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये मंदिर है, मस्जिद है, या फिर इसमें क्या क्या डूबा होगा या जलमग्न रहा होगा। और ऐसे में कई लोगों को कई सारा नुकसान भी झेलना पड़ता है। गृहस्थ जीवन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें होता है ऐसी बारिश में। तो हिमाचल की मंडी में भी ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ा है। आप ये तस्वीरें भी देखिए, लोग अपनी बाइक जो हैं वो चलाकर नहीं बल्कि पैदल चलकर उसको पार करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जो हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। दरअसल धर्मशाला में सैलाब से 5 की मौत हो गई है, जबकि 6 अभी लापता है। और एसडीआरएफ और पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन जारी किए हुए है। लुंगटा पावर प्रोजेक्ट के पास ये बादल फटने की जानकारी मिली है, जहां पर हिमाचल के 5 जिलों में अब फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी कल से जारी हुआ है। तो देखिए, लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो देश भर से सामने आ रही है। बादल फटने के बाद जो पानी का प्रवाह है, जो फ्लो है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसमें कुछ भी काबू में रख पाना बहुत मुश्किल है, या फिर पूरी तरीके से नामुमकिन है। आप अंदाजा लगाइए कि ये एक वाहन है और वाहन जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। खुद पर इस वाहन का कोई कंट्रोल नहीं। और ये प्रवाह आप देखिए, ये मानो किसी प्रलय का प्रवाह हो, मानो किसी प्रलय की तस्वीर हो। और ये तस्वीर हिमाचल के धर्मशाला की है, जहां पर बादल फटा था। तो उस दरमियान किस तरह की तबाही का मंजर, आप सोचिए कि इसके आगोश में जो लोग आए होंगे, इसकी चपेट में जो लोग आए होंगे, उनका क्या हाल रहा होगा। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, कई लोग लापता हो जाते हैं, और लापता लोगों की जांच अभी तक की जा रही है। लापता लोगों की तलाश में अभी तक एसडीआरएफ की टीम जो है वो जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग के मुनकटिया में केदारनाथ हाईवे फिर से बंद किया गया है। लैंडस्लाइड के कारण, यानी भूस्खलन के कारण यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है। और पहाड़ी से लगातार जो बोल्डर हैं और मलबे हैं वो गिर रहे हैं, दरक रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को जंगलों के रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। तो फिलहाल तो यात्रा को रोक दिया गया है, उस पर ब्रेक लगा दी गई है। थोड़े समय के लिए उस पर ब्रेक लगा दिया गया है फिलहाल, ताकि और ज्यादा कोई जनहानि ना हो। लेकिन पहाड़ों का दरकना, सड़कों पर दरारें आना या फिर यात्रा मार्ग पर दरारें आना, वो अपने आप में बेहद चिंता का विषय हो जाता है। भारी मात्रा में केदारनाथ लोग पहुंच रहे हैं और 4 धाम यात्रा में भी लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित है, तो मौसम के कारण लोगों की अब इसका जो असर है मौसम का, वो लोगों की श्रद्धा पर और उनके भाव पर भी पड़ने लगा है, उनकी भक्ति पर भी पड़ने लगा है। क्योंकि लोग तो अपने घरों से बड़ी श्रद्धा के साथ निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो देखिए, देश भर में जो अलर्ट है वो भी जारी किया जा रहा है। अब आपको ये भी बताएंगे कि कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, देश भर का हाल क्या है वो आपको बता देते हैं। 33 जिलों में छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके अलावा सूरत, अहमदाबाद और इसके अलावा राजकोट में भी, वापी में भी दरअसल बारिश हुई है। सूरत में 36 घंटों में 400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा आप सुनिए कि दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी के 16 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा राजस्थान पर आइए तो राजस्थान में भी 30 जिले ऐसे हैं, 30 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर आइए, मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा और जबलपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के 33 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके अलावा सूरत आइए, अहमदाबाद में, वापी में और राजकोट में, यानी गुजरात के एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर जमकर भारी बारिश हो रही है। सूरत की बात करते हैं तो गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 400 mm बारिश दर्ज की गई। अब अंदाजा लगाइए कि कितना वहां पर जो परिस्थितियां हैं वो चिंताजनक हो सकती हैं। हालांकि तैयारियां उतनी हो तो फिर उतनी दिक्कत लोगों को नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी तेज बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो देखिए, बाढ़ और बारिश से और आसमानी आफत से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई हालत नहीं है। हिमाचल के शिमला से मेरे सहयोगी जीवन कुमार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी और तस्वीरों के साथ। जीवन, अगर हो पाए तो तस्वीरों के साथ जरा बताइएगा किस तरह का मंजर है, किस तरह की परिस्थिति है। जी बिल्कुल, हिमाचल में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। आपने देखा 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 जगह पर फ्लैश फ्लड आया और धर्मशाला में जो लोग बहे हैं उनमें से 5 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं मलबे से और लोगों की जांच चल रही है। हाँ, इसमें खास ये अपडेट है कि अभी लोगों से जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, उन लोगों से या जो ठेकेदार हैं उस काम में लगे हुए उस प्रोजेक्ट में, उन लोगों से जानकारी ली जा रही है कि असल में आखिर आंकड़ा है कितना। क्योंकि कल एक जो लड़का जो जंगल की तरफ भागा था इस प्रोजेक्ट में, जब ये फ्लैश फ्लड हुआ था तो उसने कहा कि हम 13 से 14 लोग थे। इसलिए आंकड़ों की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी आ रही है और डिस्टर्बेंस आ रही है कि ये कितने लोग थे असल में। लेकिन विभाग जानकारी जुटा रहा है इन लोगों से कि कितने लोग थे। बिल्कुल जीवन, और ये काफी महत्वपूर्ण है कि सभी लोगों की तलाश की जाए, क्योंकि बादल फटने के बाद जो लापता हुए लोग हैं उनको लेकर अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी सुचित्रा गुप्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सुचित्रा, आइए, हम तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं जब से मौसम विभाग जो है समय समय पर अलर्ट जारी करता है। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो तय है कि व्यवस्थाएं जरा सी भी नहीं है। हम हर बार मानसून की बारिश में यही जिक्र करते हैं, यही तस्वीरें लोगों के सामने लेकर आते हैं, लेकिन समस्या यही है कि इसको लेकर पहले से मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, वाटर लॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सुचित्रा, आवाज मिल रही है आप तक? मुझे लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, जीवन का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। जीवन, जरा बताइएगा फिलहाल किस तरह की, क्योंकि वाटर लॉगिंग की व्यवस्था, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि यही हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं और इसी तरह की हम परेशानियों के बाबत ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। वाटर लॉगिंग की, ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल है। हालांकि दावे वादे पूरे किए जाते हैं और हिमाचल में क्योंकि पहाड़ी राज्य है और ऐसे में तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले से हो जानी चाहिए। ये पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, यहाँ ड्रेनेज इस तरह की व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं रहती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करते हैं तो जो आसमानी जो आफत प्रदेश में आती है वो सबसे बड़ा कारण बनता है, या लोगों की मौत का, या उनकी जमीन के चले जाने का, या जो आर्थिक संकट हिमाचल में आता है। ये पिछले 2-3 सालों से लगातार देखा जा रहा है। यहाँ ड्रेनेज इस तरह की कोई समस्या, इस तरह की कोई व्यवस्था है ही नहीं। पर्वतीय क्षेत्र है, नदियां हैं, नाले हैं, एकदम से बाढ़ आती है और पानी निकल जाता है, अपने रास्ते निकल जाता है। अच्छा, ये जो नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है, क्योंकि हमने देखा कि कुल्लू में भी कुछ ऐसी तस्वीर आई जहां पर बादल फटा और उसके बाद धर्मशाला में भी बादल फटने की जानकारी मिली थी और यहाँ पर भी हमने देखा कि कुछ लोग लापता थे। फिलहाल उनकी कोई जानकारी मिली है क्या? टीम लगातार हालांकि सर्च ऑपरेशन कर रही है। बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन बुधवार से ही जारी था। पिछली कल यहाँ बरसात हुई तब थोड़ा रोका गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में है वो लगातार सर्च अभियान में जुटी हैं। अभी तक 5 शव निकाले गए हैं मलबे से धर्मशाला की मुनिनी खड्ड में। और जो कुल्लू से लापता लोग हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। सर्च अभियान वहीं भी जारी है और प्रदेश में जो लाहौल स्पीति है वहां भी बहुत से जो सड़कें हैं, नदी हैं या नाले हैं, उनके जो समीप रह रहे लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही। आर्थिक जो यहाँ पे घाटा हुआ है प्रदेश को वो बहुत सारा हुआ है। बहुत सारे जो बिजली के जो खंभे हैं वो नष्ट हुए हैं और सड़कें बही हैं प्रदेश में बहुत ज्यादा। NH3
भी हिमाचल प्रदेश में इस आपदा से जो पहला मानसून हिमाचल में आया है उसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर क्योंकि स्कूलों में पानी भरता है, घरों में पानी भरता है, अब ऐसे में क्या विस्थापित लोगों को किया जा रहा है? क्या कहीं सेफ जोन में या फिर किसी सुरक्षित जगहों पर, क्योंकि ये तो प्रशासन की एक जिम्मेदारी भी बनती है जब नदी नालों का जलस्तर बढ़ता है या जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता है, तो उससे पहले क्या लोगों को शिफ्ट किया गया? जी बिल्कुल, ये मनीषा ये चीज समझनी होगी। हम सभी को समझ नहीं आता है कि एकदम से क्लाउड बर्स्ट होता है, सारी चीजें जो व्यवस्थित हैं वो अव्यवस्थित हो जाती हैं। 1 मिनट में संभलना नहीं मिलता। आपने स्कूल की बात की तो एक आम बात है, यहाँ पे कम से कम 20 से 25 स्कूलों के परिसर में पानी भरा हुआ है अभी भी। और जो बच्चे हैं, कई स्कूलों में बच्चों को बाहर से ही जाना पड़ा। जब वो स्कूल आए 9 बजे, यहाँ पे टाइम थोड़ा सा चेंज किया गया था बरसात की वजह से। जब स्कूल आते हैं तो देखा जाता है कि स्कूल के प्रांगण में पानी भरा है, तो वो बच्चे वापिस हो जाते हैं, उनको छुट्टी कर दी जाती है। और जो तमाम डीसीज हैं प्रदेश के, उनको ये अधिकार दिया गया है कि इस तरह की कोई आपदा की अगर आपको संभावना लगती है तो स्कूल क्लोज करने की उस स्थिति में उनको कहा गया कि आप स्कूल जो है वो क्लोज कर सकते हैं। जी तो क्या यहाँ पर रियायत दी गई है छोटे बच्चों को? क्या स्कूल बंद किए गए हैं वाकई में, जैसे कि आपने अभी जिक्र भी किया कि उनको अधिकार दिया गया है, तो क्या ऐसा कोई फैसला लिया गया? बिल्कुल, एक चीज यहाँ देखने लायक किया है कि जो प्रदेश के इस वक्त हालात है, हालांकि आज जो बारिश है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन चेतावनी दी गई है 30 तारीख तक लगातार बारिश की और मूसलाधार बारिश की। लेकिन इससे ये चीज बिल्कुल सही हो गई कि जो सारे जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है और जो तरह की टीमें हैं, उनको विभिन्न पर्यटक स्थलों पर जहां पर ये लगता है कि यहाँ पे इस तरह की कोई घटना हो सकती है, वहां पर पहले ही तैनात कर दिया गया है। बाकी जिलाधीशों को आदेश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपको तैयार रहना होगा। जी मनीषा। अच्छा जीवन, क्योंकि अधिकारियों की सबसे बड़ी चुनौती भी हो जाती है अब ऐसे मौसम में, या फिर ऐसी व्यवस्था जब होती है, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब लोगों को सबसे ज्यादा प्रशासनिक राहत पहुंचनी चाहिए, तो क्या वो लोगों तक राहत भी पहुंचाने का काम प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं? क्या वो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद होकर क्या वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कहाँ कैसी व्यवस्था है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कई इलाकों की जहां लगता है प्रशासन को कि यहाँ पर नहीं पहुंचा जा सकता है, वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और प्रदेश सरकार ने ये पुख्ता किया है कि चाहे वायुसेना की मदद लेनी पड़े, वायुसेना को भी अलर्ट पे रखा गया है। और जो व्यवस्थाएं इस तरह की जो वायु मार्ग से पूरी की जा सकती हैं, उनको सरकार ने पुख्ता इंतजाम उसके किए हैं और लोगों को हिदायत दी गई है। यहाँ एक चीज खास देखने लायक की है कि जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं उन स्थानों की तरफ जा रहे हैं जहां उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो वहां पर देखे जा रहे हैं। और जो सरकार है वो उनके ऊपर एक्शन लेने के मूड में भी है मनीषा। निश्चित तौर पर ये लोगों को भी समझना होगा कि नदी नालों में जहां पर चेतावनी जारी की गई है वहां पर लोग जाने आने से बचें, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है। कुछ समय की बात है, उसके बाद तो फिर सब कुछ सामान्य हो ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को भी समझदार होना पड़ेगा, सावधान रहना होगा, ताकि वो हादसों का चपेट में ना आए या फिर हादसों का शिकार ना हो। बहुत शुक्रिया जीवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया के तमाम और खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।